आजकल के प्लेयर्स का अगर देखा जाए, यंग प्लेयर्स में आपको ऐसा कोई लगता है कि इसको देख के मजा आ गया? नहीं, शाहीन को आता है मजा, काफी जोर लगाता है। उसके बाद देखे बाबर आजम है, रिजवान देखे इसने कितनी क्रिकेट को इम्प्रूव किया, ये तो कहीं भी नजर नहीं आ रहा था मोहम्मद रिजवान, अगर टू बी ऑनेस्ट अगर मैं बात करूं। मगर हार्ड वर्किंग जो उस बच्चे ने की है, जो उस मेरे रिजवान ने किया है, उसको देख के मुझे बड़ी खुशी होती है। वो बड़ा मतलब कि कहीं भी वो अपने आप को लेट डाउन नहीं करता, रनिंग मिड में विकेट कर रहा है, कीपिंग कर रहा है, हर चीज में वो उसकी इन्वॉल्वमेंट बड़ी 100% आ रही है। ये इस तरह के प्लेयर टीम में अगर हो ना, तो वो टीम को नीचे नहीं आने देते। अब कितनी तनकीद उसके ऊपर, बच्चे के ऊपर हुई है, रिजवान के ऊपर, और देखें वो क्या परफॉर्म। बिल्कुल। वैसे सही भी आप एक बात बताएं कि आपका वो आपके साथ दूसरा जो आपका बैन हो गया था, आपका बॉलिंग एक्शन बैन कर दिया था, आपने उससे डील कैसे किया कि जो आपको बैन भी लगा? खुद ही किया है एक्चुअली में। मुझे बोर्ड की तरफ से तो सिर्फ यही था कि आप इनके जाके ना सैकी भाई के साथ मिलके काम करें, मुशी भाई के साथ मिलके काम करें। उसके अलावा जो उनके ऊपर जो नॉलेज था उसका, जो उनके रूल्स और रेगुलेशन थे, उसके लिए तो मुझे खुद से एफर्ट करनी पड़ी। अगर आप देखें ना, वो पिन मार्क्स लगाते हैं यहाँ पे, ये लगा रहे हैं बॉलिंग के ऊपर, वो एक मार्क्स लगाते हैं, वो मैनुअल लगते हैं। अगर वो मार्क्स मेरे साथ जाने वाले बंदे को भी उसका नॉलेज होना चाहिए ना, कि यार ये यहाँ से यहाँ लगा दिया है तो इसका 4 डिग्री का फर्क पड़ता है, यहाँ से यहाँ ही लग गया तो इसका 10 डिग्री का फर्क पड़ता है। उसको तो कोई पता नहीं था। हमारे साथ जाने वाले बंदे को भी नॉलेज कोई नहीं था, और उसके ऊपर हम फंसे हैं। एक्चुअल में वो जो रिजल्ट ब्लैक बॉक्स के अंदर डालते हैं ना, मैनुअल नहीं है, वो कंप्यूटराइज है। मैंने उनसे सवाल किया कि ये 100% राइट है? दे सेड नो। मैंने कहा फिर क्या, इसका रिजल्ट क्यों आप हमें दिखा रहे हैं? इवन दोस्त के ये जो रिलीज बिफोर रिलीजिंग, जब ऑफ स्पिनर कोई बॉलिंग करता था, इसका आफ्टर रिलीज मैंने करवाया जाके। बिफोर हाथ में बॉल आपके है, आप कैसे बता सकते हो कि ये रिलीज हो गया? और आफ्टर रिलीज और बिफोर रिलीज के एक फ्रेम में 3 डिग्री का फर्क था। तो ये भी आईसीसी को मैंने करेक्ट करवाया। हमने इसके ऊपर काम बहुत किया। बजल, आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये साइंसदान भी है। हाँ, मैंने सुना है, I've heard। तो ये जो कह रहा है ये साइंसदानों की जुबान बोल रहा है। एक्चुअल देखे, जब मेरे ऊपर ब्लेम आया, मैं वर्ल्ड नंबर 1 था, और ऑल फॉर्मेट में मैं 1-1-2 था जब जो मुझे इन्होंने आउट किया। तो उसके हिसाब से मुझे हर्ट हुआ है, मेरी पूरी कौम को हर्ट हुआ है, मेरी पूरी टीम को हर्ट हुआ है। उसके ऊपर फिर जाके मैंने जो काम किया ना, वो पीसीबी ने नहीं मुझे करवाया, मैंने खुद किया। उसके साथ मेरा मैनेजर था मुगीस अहमद, उन्होंने मेरा बड़ा साथ दिया। वो हम इंग्लैंड में गए, हमने ऑस्ट्रेलिया से बात की, हमने हर जगह बात की। अब मेरा एक ये शोल्डर है 90 डिग्री तक टेढ़ा हो जाता है, और साइंस जो है ना उसमें, जिसका शोल्डर 90 डिग्री तक टेढ़ा होता है, वो बेंड किए बगैर उठा ही नहीं सकता। तो ये भी तो एक करेक्शन थी जो मेरी पहले जब टेस्ट हुए थे 2 दफा, उसमें उन्होंने यही किया था। उसके बाद आगे आपके लॉ चेंज हुए हैं, तो हमें क्यों नहीं पता? पूरी दुनिया के बोर्ड्स को पता है, हमारे बोर्ड्स को क्यों नहीं पता कि ये लॉ चेंज हुआ है? ये सारी चीजें इंक्लूड है, बट इसके ऊपर हम कितना 100% दे रहे हैं। आपने लॉ के ऊपर साइन किए हैं, आपको पता ही नहीं है इस लॉ में आपका प्लेयर खुद मर रहा है, पता ही नहीं, आपने साइन कर दिए। देन हफीज साहब के ऊपर भी ये आया। अब देखो 1 डिग्री, एक बंदा अभी करंट 2 हफ्ते पहले मैच, बल्कि हफ्ता पहले मैच उसने खेला है, वो भी इसमें आ रहा है। वो इज द लेजेंड, वो इज द ग्रेट बॉलर है जी। नहीं, लेकिन जब ये आईसीसी इस तरह पाकिस्तान को टारगेट बनाता है स्पेशली, और फिर पीसीबी भी आगे से कुछ आपको सपोर्ट नहीं करता, तो डिसअपॉइंटमेंट तो होती होगी। ये मेरा हाथ है, ये मेरा हाथ है। अब ये मेरे हाथ में क्या ताकत है कोई ताकत नहीं? इसमें ताकत है कि इसमें ताकत है? अगर इसमें ताकत है तो फिर तो कोई ताकत नहीं है। ताकत तो इसमें है भाई, ये स्ट्रांग है, तो फिर इंडिया का स्ट्रांग ही है ना, हमारा तो नहीं है ना। ऐसे ही है हमारा तो ये है भाई, दे दो थोड़े $। अच्छा, वैसे आजकल आज के यंग लॉट में ऐसा कोई प्लेयर है जो आपको लगता है कि बिजनेसमैन वाला उन्होंने बात कर, मैंने किया कोई बात यार, मैंने तो ये किया कि हमारा हाथ ही ऐसे है। नहीं, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि अनफॉर्चुनेट है, लेकिन हमारी एडमिनिस्ट्रेशन मैच्योर इनफ और प्रोफेशनल इनफ नहीं साबित हुई इन द रीसेंट पास्ट। इसके केस के अंदर या उसके बाद भी बहुत से अभी फैसले, और अभी देखें एशिया कप का जो हाइब्रिड मॉडल का जो एक्सेप्टेंस की गई, वो बोर्ड के लोगों ने गई ना, लेकिन इनमें से कोई लोग थे जो मौजूद थे, जो अफेयर्स को जिन मैनेज करना था,
वो बेहतर फैसला नहीं लेके आए। हाइब्रिड सिस्टम एशिया कप में किसी को भी समझ नहीं आया। इसका क्या फ़ायदा था, क्यों एक्सेप्ट किया गया, मुझे ये भी समझ में नहीं आया। इसके केस में भी यही हुआ कि एडमिनिस्ट्रेशन जो उस वक्त मौजूद थी, वो जो चीज़ें वहाँ पे करके आई, एक्सेप्ट करके आई, वो उनको उस वक्त नहीं करना चाहिए था, उनको स्टैंड लेना चाहिए था। और टारगेट कौन कर रहा है? सईद अजमल और मोहम्मद हफीज। और टीम की रीढ़ की हड्डी कौन है? ये स्पिनर तीनों, लाला, शाहिद अफरीदी, सईद अजमल। हफीज नए बॉल से 10 ओवर निकालता था ऊपर से, मिडल में लाला निकालता था, एंड में मैं निकालता था। आजकल हमारे 3 फास्ट बॉलर जैसे 333 चल रहे हैं, उस वक्त हम स्पिनर थे तीनों। हमारा टारगेट होता था 225 रन किसी तरीके से बना लो, और आप उसका रिकॉर्ड निकाल के देखें कि 225 में से हम कितने % जीते हैं। हमारा तो 200 से क्रॉस होता था, टीमें कांपना शुरू हो जाती थी, यार 200 हो गया, अब इसको पूरा भी करना है। वो कहते हैं हफीज से बचना है। क्रिस गेल कितने बड़े छक्के मारता है, हफीज को आके कहता था हफीज प्लीज डोंट, ऐसे ऐसे करके माफिया मांगता था। उनको पता था हमने टारगेट नाश्ते पे टारगेट कर लेते हैं, पीटरसन मेरा है, ये मेरा है, ये हफीज का है, ये इसका है, ये लाले का है, तो हम तो वहीं पे लड़ना शुरू कर देते थे। अच्छा हफीज भाई, सुना है आपको इंग्लैंड में आपका शादी का भी कोई रिश्ता आया था, वहाँ आपका क्या नहीं बना फिर? वैसे इनिशियल स्टेज पे जब मैं पहली मरतबा इंग्लैंड गया, आई एम टॉकिंग अबाउट 99-2000, तो ऑब्वियसली जब आप इंग्लैंड जाते हैं तो वहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शंस आपके पास आती हैं सेटल डाउन होने की। तो उसमें एक ऑप्शन ये भी थी कि मैं वहीं पे सेटल्ड हो जाऊँ, शादी कर लूँ, बट आई रिफ्यूज़ दैट टाइम बिकॉज माई गोल टू अचीव वाज डिफरेंट। मुझे नहीं लगा कि मैं इंग्लैंड के अंदर रह के कुछ हासिल कर सकूँगा। तो फिर मुझे, आई थिंक आई मेड द राइट डिसीजन। आई थिंक यू मेड द राइट, बिकॉज़ आई नो हर वाइफ एंड शी इज द बेस्ट, लाइक आई लव नाज़िया आंटी, और आई थिंक यू मेड अ गुड डिसीजन। थैंक यू। अच्छा, आपका नहीं हुआ, आपको जो फीमेल फैंस की टेंशन मिलती है, हाउ डू यू लाइक इट? आपको अच्छा लगता है कि को नहीं लगता? हाँ, मुझे बताएं। हाँ। अच्छा, अब हम रैपिड फायर पे जा रहे हैं, आपने फौरन जवाब देना है और थोड़ा फायरी जवाब देने हैं। अगर आपकी कोई बायोपिक बने तो हीरोइन कौन लेंगे? पाकिस्तानी कोई भी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई विल टेक एनीवन। क्या मतलब मायरा, महवेश, कटरीना, करीना, कोई? वैसे मैं नाज़िया आंटी को दीपिका कह के बुलाते रहता हूँ, तो आई थिंक दीपिका पादुकोण होनी चाहिए आपकी हीरो। अच्छा, आपकी कोई प्रेफरेंस है? मुझे भी एक कर दे दे कोई। अच्छा, आपने एक एक वर्ड बोलना है इन लोगों के लिए, एक एक मैं प्लेयर का नाम लूंगा, आपके दिमाग में जो भी पहला वर्ड आता है आपने वो बोलना है। शाहिद अफरीदी, सुपरस्टार। वकार यूनिस, सुपर बॉलर। अच्छा, अब आप ना इनको डिश अगर आपने देनी हो कि ये डिश के साथ एसोसिएट करना हो, जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूँगा कि आप बिरयानी है, यू नो, तो अगर आपने इन प्लेयर को डिश एक देनी हो तो आप क्या देंगे? शादाब को? यार बड़ा मुश्किल सवाल है यार। देना कुछ तो अब देखो ना, अगर मैं किसी को आलू गोश्त बना दूं तो वो तो नाराज ही है। तो आलू को इतनी मजे की चीज होती है। मैं कह रहे हैं बड़ा मुश्किल है यार। हाँ। ये वाले जवाब देंगे तो ये सारे मेरे दोस्त मेरे नाराज हो जाएंगे। सो कीप मी अवे फ्रॉम दिस। ये हम पहले बता देते हैं। डिश है ना, फिर क्या यार, लेकिन डिश है, कुछ इतनी अच्छी डिशेस होती हैं यार, कोई और चीज बनवा ले, लाजमी तूने डिशेस बनवानी है। शादाब भाई फ्राई फिश। अच्छा, और अबरार अहमद? ये मतलब कि ना गलने वाली चीज है ना, पठान। सही। और शाहीन अफरीदी? शाहीन अफरीदी ये बड़ी देख का चमचा कर लेते हैं। हाँ। लंबे है ना। अच्छा, इनकी लुक्स के हिसाब से इनको रैंक करना है आपने 1 से 5 तक। एक मतलब नहीं, आप दोनों से पूछूंगा मैं, 1 से लेके 5 तक। एक मतलब द बेस्ट, शाहीन, नसीम शाह, वसीम जूनियर, आजम खान, धानी एंड मोहम्मद रिजवान। मुझे लगता है कि बाय लुक्स अगर मैं देखूं, जो मैंने कैमरा में देखा है, बाय लुक्स नसीम इज नंबर 1, बाय पर्सनालिटी शाहीन इज नंबर 2, बाय कैरेक्टर रिजवान इज नंबर 3, with entertainment Dhani is number 4, and with his skills Mohammad Wasim is number 5.